हे गाइस, दिस इज शुभदीप कर्मकार एंड आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग एट ए ग्लैंस। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का एक टाइप होता है। वहां पर हमने मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का डेफिनेशन देखा था, समझा था, एग्जांपल लिया था। वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन आई बटन एंड लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक द वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का वन ऑफ द सब टाइप, दैट इज रिग्रेशन। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आज हम लोग देखेंगे रिग्रेशन एंड इट्स एल्गोरिथम, समझेंगे, एग्जांपल लेंगे। एक्चुअली मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एल्गोरिथम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो लेट स्टार्ट रिग्रेशन, लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आज रिग्रेशन होगा, उसके नेक्स्ट दिन क्लासिफिकेशन करेंगे। ये दूसरा टाइप्स है इसका, दोनों टाइप्स होता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। आज हम लोग रिग्रेशन करेंगे। तो रिग्रेशन शुरू करते हैं। रिग्रेशन क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ये विकिपीडिया से उठाया हुआ डेफिनेशन है। दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस रेस्पॉन्सिव वैल्यू। नहीं समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल अबव वी प्रेडिक्ट नंबर विच कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं, रिग्रेशन में हम लोगों को क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू प्रेडिक्ट। हम लोगों को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कोई नंबर टाइप का कुछ चीज, बस इतना समझ के रखो, कुछ नंबर टाइप का चीज। क्या समझेंगे? कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाउस इन ए स्पेसिफिक सिटी। एक घर का दाम कितना होगा एक शहर में, कलकत्ता बोलो, बिहार बोलो, कहीं पर भी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। एक स्टॉक का कितना वैल्यू होगा, एक स्टॉक चल रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, वो भी एक नंबर में आएगा। तो एंड हाउ मेनी टोटल रन्स कैन बी ऑन बोर्ड इन ए क्रिकेट गेम। एक क्रिकेट गेम में कितना हाईएस्ट रन जा सकता है। तो एक कॉमन चीज मिल रहा है कि सब कुछ नंबर में पूछ रहा है। एवरीथिंग इज आस्किंग, एवरीथिंग इज इन नंबर। तो नंबर लेके कुछ लेना देना है, इतना समझ के रखो। व्हाइट बोर्ड में पूरा क्लियर से समझेंगे इसको। रिग्रेशन है। आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन देखेंगे। रिग्रेशन का एक टाइप है लीनियर रिग्रेशन, बहुत सारे होते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद बता देंगे लीनियर के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीपल रिग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, वो सब आइडिया आ जाएगा तुमको लीनियर रिग्रेशन के बाद ही, ठीक है। तो हम लोग अभी व्हाइट बोर्ड में जाएंगे और रिग्रेशन समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं व्हाइट बोर्ड में। तो मैंने यहाँ पर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग लिख के रख दिया है, क्यों वो पता चल जाएगा अभी। तो हमने क्या किया था पहले, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को क्या बोला था हमने। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है मशीन लर्निंग का, एक एल्गोरिथम होता है मशीन लर्निंग का जो मशीन लर्निंग का मॉडल को, मतलब मॉडल मतलब वही कोड तुम बोल सकते हो उसको, जो स्ट्रक्चर है मशीन लर्निंग मॉडल को इनपुट और आउटपुट ट्रेन करवाता है, जिससे मशीन लर्निंग खुद से प्रोग्राम लिखता है, और उसके बाद ये प्रोग्राम में हम उसके रिलेटेड आउटपुट देने से वो मुझे अप्रोक्सीमेट एक एक्यूरेट आउटपुट बता के देगा। अब पता है बस सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन में कितना मतलब फर्क है। मतलब ये तो हो गया नॉर्मल, अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करने से रिग्रेशन बन जाएगा। क्या है वो एक्चुअली, इसी के दो टाइप्स है ना। तो ये हो गया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में अगर एल्गोरिथम जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट से ट्रेन करवाता है और इनपुट देने से आउटपुट देता है, अगर ये दो आउटपुट मतलब इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट अगर न्यूमेरिकल टाइप हो गया, अगर आउटपुट न्यूमेरिकल टाइप हो गया तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। मतलब क्या था, मैं इसको पूछ के अब रिग्रेशन लिख सकता हूं, मैं बता रहा हूं। ओके, सो दिस इज रिग्रेशन। ओके, सो एल्गोरिथम जो मॉडल को इनपुट आउटपुट, वही ये भी तो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, बट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज नॉट रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आता है, बट रिग्रेशन तो एक
वन टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. सो एल्गोरिथम है, सो रिग्रेशन इज एल्गोरिथम जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट से ट्रेन करवाता है, इनपुट और आउटपुट डेटा देके ट्रेन करवाता है और उसके बाद वो प्रोग्राम जनरेट करता है. अगर इनपुट देने से मुझे आउटपुट देता है उसके बाद, तो सब सेम है, एवरीथिंग इज ओके, बट आउटपुट का टाइप न्यूमेरिकल, घर का प्राइस कितना होगा, सैलरी कितना होगा, स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, यहां से वहां जाने पर उबेर का कितना प्राइस दिखाई देगा, ऑल द वैल्यू इज न्यूमेरिकल. दैट इज, इसीलिए ये रिग्रेशन हुआ. कुछ भी इनपुट, कुछ भी हो, इनपुट कैटेगोरिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इनपुट कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दूंगा, इनपुट कुछ भी हो सकता है बट आउटपुट न्यूमेरिकल टाइप होना चाहिए. आउटपुट न्यूमेरिकल टाइप होना चाहिए. मैं कुछ भी बोल रहा हूं, सोचो मैं कैटेगरी पे, मैं कैसे एग्जांपल दे रहा हूं. रिग्रेशन में इनपुट कैसा हो सकता है, इनपुट अगर मैं न्यूमेरिकल बोला तो इतना किलोमीटर गाड़ी चला है, इसका प्राइस कितना आएगा. आउटपुट देखो न्यूमेरिकल आ रहा है. अगर मैं ये बोला कि ये कंपनी का गाड़ी है, कैटेगोरिकल हो गया. कंपनी इज कैटेगरी, दैट इज नॉट न्यूमेरिकल. अगर मैंने बोल दिया BMW का गाड़ी है और मैं बोल दिया नैनो का गाड़ी है, ठीक है, टाटा का गाड़ी है, तो प्राइस में डिफरेंस तो आएगा बट न्यूमेरिकल है ना. प्राइस इज न्यूमेरिकल बट इनपुट कैटेगोरिकल था. इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कैटेगरी, आउटपुट न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो ये रिग्रेशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैं रिग्रेशन के अंदर आज क्या करवाने वाला था, लीनियर रिग्रेशन. अभी हम लोग ये करेंगे, लीनियर रिग्रेशन करेंगे. रिग्रेशन समझ में आया. रिग्रेशन इज एन एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग. वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम. बोल के ये एल्गोरिथम बोलने की वजह ये बोल सकते हो, इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, SML. अरे बहुत घटिया हो गया. या सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग is a type of regression, is a type of supervised machine learning. Supervised machine learning के जो टाइप है regression is a type of supervised machine learning जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट डेटा से ट्रेन करवाता है. इनपुट चाहे कैटेगोरिकल हो न्यूमेरिकल हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आउटपुट न्यूमेरिकल होना चाहिए. ट्रेन करवाता है, उसके बाद मैं नया इनपुट दूंगा, इनपुट कुछ भी हो लेकिन आउटपुट मुझे न्यूमेरिकल चाहिए. घर का प्राइस कितना है, कार का प्राइस कितना है, सैलरी कितना होगा, दैट्स ऑल. तो आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन करेंगे. ओके, तो लीनियर रिग्रेशन के पहले मैं डेटा ले लेता हूं. ओके, सो मैंने यहां पर एक डेटा ले लिया. सोचो ये डेटा, मैं एग्जांपल देता हूं. सोचो तुम किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई स्टार्टअप है और तुम अच्छा काम कर रहे थे और तुमको इन्वेस्टर्स मिल गया, तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट हो गया. अब तुम्हें कोई डेवलपर हायर करना है या फिर कोई प्रोग्रामर हायर करना है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय हायर करना है. तो तुम्हारे पास पैसा, तुम हायर करने के लिए किसको बुलाए, तो वो आके बोल रहा है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मुझे 50,000 रुपीज चाहिए. अब तुम्हारे पास, सोचो तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है कि इतना देना चाहिए मुझे, तुम्हारे पास कोई एस्टिमेट नहीं है कि मुझे कितना देना चाहिए उसको. तुम दे सकते हो उसको 50,000 बट तुम एक बार वेरीफाई करना चाहते हो. तो तुम क्या किए, डिफरेंट कंपनीज में जाके उसका वही पोस्ट का डेटा उठा लिया कि वो पोस्ट में इतना एक्सपीरियंस में कितना सैलरी मिलता है मंथली, वो उठा लिया. उठा लेने के बाद तुम्हारे पास कुछ, सोचो ऐसा डेटा आ गया, ठीक है. अब तुम इस डेटा के साथ क्या करोगे, मशीन लर्निंग में अगर काम करोगे तो ये डेटा के साथ तुमने क्या करोगे, तुम एक प्लॉट बना लोगे ऐसे. मैं तुमको मैनुअली का बात कर रहा हूं, उसके बाद मशीन लर्निंग क्या करता है वो बोलूंगा. एक प्लॉट बना लिए, प्लॉट बनाने के बाद ये सोचो कुछ डेटा तुम प्लॉटिंग किए ऐसे करके, कुछ मैं दिख के नहीं कर रहा हूँ, सोचो कुछ ऐसा प्लॉट आ गया, उसके बाद ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है. एक्सपीरियंस से सैलरी का एक ग्राफ प्लॉट कर लिए ये डेटा से और कुछ ऐसा पॉइंट्स आया. तुम क्या किए, मशीन लर्निंग ऐसा करके प्लॉट कर लिया. प्लॉट करने के बाद एक इक्वेशन निकाल के कुछ कर लिया. तो मशीन लर्निंग भी ऐसा ही करता है. मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग ये सब डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में तुम डाल दिए, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है. क्योंकि देखो इसका तुम्हें क्या ढूंढना है, तुमको फाइंड करना है, तुमको एक्चुअली फाइंड करना है सैलरी कितना हो सकता है.
तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो दैट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम बिकॉज द आउटपुट विल बी न्यूमेरिकल। तुम इनपुट दे रहे हो न्यूमेरिकल, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आउटपुट तुम्हें न्यूमेरिकल चाहिए, तो तुम्हारा ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया। तो तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस का इतना कितना सैलरी आना चाहिए वो निकालना है। तो तुम्हें अप्रॉक्स चाहिए था कि कितना मुझे सैलरी देना है उस बंदे को जो मेरे पास नौकरी के लिए आया। मशीन लर्निंग क्या करेगा, एक ऐसा प्लॉट बना लेगा, प्लॉट बना के जितना पॉइंट्स है, पॉइंट्स को अपने तरफ से प्लॉट कर लेगा, वो डेटा देख देख। अब तुम तो मैनुअली नहीं कर सकते, हजारों डेटा होगा तुम्हारे पास, अब तुम वो हजारों डेटा से कैसे करके प्लॉट करोगे। तो ऐसा कुछ प्लॉट कर लिया। अब मशीन लर्निंग, तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे एक लाइन खींचना चाहिए था, उसके में इक्वेशन आएगा, अब उसके आगे आगे जितना एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से मैं सैलरी दूंगा, ऐसा ही कुछ आइडिया है। तो अब देखो ये डेटा तो आइडियल नहीं है ना, डेटा रियल डेटा है, तो इसमें सैलरी वेरी कर रहा है। अब देखो पॉइंट्स लीनियर नहीं है, अब तुम इसमें तो लाइन नहीं खींच सकते इसके ऊपर, तुम क्या इसमें कर्व खींचोगे ऐसे, देखो इससे परफेक्ट हो जाएगा, ये कर्व से परफेक्ट हो जाएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग एक कर्व खींच लिया, कर्व खींचने के बाद ये कर्व तो परफेक्ट होगा क्योंकि ये कर्व हर लाइन के ऊपर से गुजरता है, हर पॉइंट के ऊपर से गुजरता है, तो ये इससे ज्यादा परफेक्ट क्या हो सकता है। लाइन तो इसके बाहर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो मैं कर्व भी कर सकता था। तो प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें, इशू क्या आ जाएगा, इसमें इशू आएगा कि ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है, ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है, जिससे मैं ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है, ये ट्रेनिंग डेटा पे तो ये कर्व अच्छा से काम कर जाएगा। ये जो ट्रेनिंग डेटा मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, उसमें तो ये ग्राफ अच्छा से, ये कर्व अच्छा से प्लॉट कर जाएगा। सोचो कोई इसकी इक्वेशन है, इसका y = sin²x, कुछ ऐसा इक्वेशन है इसका, इस इक्वेशन का, इस कर्व का, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा में तो अच्छा काम कर जाएगा, लेकिन जब मैं इसको नया डेटा दूंगा, मैंने क्या बताया था, इनपुट आउटपुट से ट्रेन करवाता हूं, उसके बाद नया डेटा देता हूं, जब मैं इसको नया डेटा दूंगा तब ये गलती करेगा। कैसे, सोचो 1 ईयर एक्सपीरियंस, अब मैं इसका 0 ईयर एक्सपीरियंस दिया, देखो यहां पर आ रहा है, पॉइंट नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या, किसी बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कंपनी में काम करेगा और कंपनी को पैसा भी देगा, ऐसा होता है क्या। तो ये तो तुम्हारा इसमें काम नहीं किया, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा से काम कर गया, जो ट्रेनिंग डेटा है, जो डेटा है वो देख देख के तो अच्छा से कर लिया, वही रट्टा मारने वाला। मैं एग्जांपल एकदम पहला दिन में दिया था मशीन लर्निंग में कि रट्टा तो मार लिया, बाहर से क्वेश्चन आएगा तो गलती कर देगा, रट्टा मारा हुआ आएगा तभी वो अच्छा नंबर उठा सकता है, अगर बाहर से क्वेश्चन दे दिया, लॉजिक वाला दे दिया, तब तो गलती कर देगा। तो ये भी वैसा ही हो गया, ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नया डेटा जब मैं दे रहा हूं तब ये गलती करेगा। देखो 0 ईयर एक्सपीरियंस में नेगेटिव दिखा रहा है, तो मैं कर्व नहीं देता हूं। मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग क्या करता है, एक लाइन खींच लेता है इसके ऊपर अकॉर्डिंगली। ये लाइन थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं एक थोड़ा लाइन खींचता हूं, ये लाइन, ओके। मशीन लर्निंग एक लाइन खींच लेता है, अप्रॉक्सीमेट लाइन, जो सबके पॉइंट के आर पार से गुजरता है। अब देखो ये लाइन तो परफेक्ट नहीं बन सकता, ये लाइन हर एक किसी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट परफेक्ट, this line is not perfect, but this line is next to perfect, next to perfect। ये लाइन परफेक्ट नहीं है, बट दिस लाइन इज नेक्स्ट टू परफेक्ट। ये लाइन तुमको रियल वैल्यू नहीं देगा, बट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा, जो कि बहुत ज्यादा करीब होगा वो वैल्यू का। तो मशीन लर्निंग ये करता है, ये डेटा देख के ये लाइन प्लॉट करता है। अब ये लाइन प्लॉट कैसे करता है, मशीन लर्निंग लाइन प्लॉट कैसे करता है, अब कैसे इसको पता चलता है कि यही लाइन इसका बेस्ट फिट लाइन है। मशीन लर्निंग को भी तो ढूंढना है ना कि ये लाइन, तो ये लाइन भी हो सकता था, ये भी कोई लाइन, ये भी हो सकता था बेस्ट फिट लाइन। मशीन लर्निंग को, मशीन मॉडल को ऐसे पता चलता है कि यही लाइन बेस्ट लाइन है, नेक्स्ट टू बेस्ट लाइन है, नेक्स्ट टू परफेक्ट लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन को कैसे पता चलता है, ये बात है। ये क्या करता है, मशीन लर्निंग सिंपल कैलकुलेशन करता है कि हर एक पॉइंट से लाइन का नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। नियरेस्ट डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। क्या करता है, जितना भी पॉइंट्स है
उससे लाइन का एक डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, लाइन से वो डिस्टेंस का, दिस डिस्टेंस एक्चुअली कॉल्ड रेसिडुअल। ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग में रेसिडुअल। ओके, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिडुअल, हर एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। अब मशीन लर्निंग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन मतलब कैसा है, कैसा डिस्टेंस किसका मिनिमम है। मशीन लर्निंग देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, mx प्लस सी, वाई इजिकल टू mx प्लस सी। मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, हैंड राइटिंग के लिए माफ करना। y इजिकल टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं एक लाइन को, मशीन क्या करता है, हम लोग नहीं कर सकते, मशीन तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस बना सकता है एक साथ, वो बना बना के चेक कर सकता है। हम लोग कितना बनाएंगे, मशीन तो कैलकुलेट करेगा ना, बना बना के नहीं बन रहा है, दूसरा दूसरा दूसरा, उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है। तो मॉडल क्या करता है, लाइन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। सबसे पहला बात, एक लाइन का, एक लाइन से मैं पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट से मैं इस लाइन का डिस्टेंस कैसे चेंज कर सकता हूं। दो तरीका, एक मैं ये सी में चेंज करूं, सी मतलब ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, एक तो मैं ये डिस्टेंस में चेंज करूं, मतलब ये पॉइंट है, ये दिस इज द पॉइंट, माय फिंगर इज द पॉइंट एंड दिस द लाइन। डिस्टेंस कैसे चेंज करूं मैं, ऐसा ऐसा, सी बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ऐसा। तो एक सी से चेंज हो रहा है मेरा पॉइंट से डिस्टेंस का। और दूसरा मैं क्या चेंज कर सकता हूं, मैं स्लोप चेंज कर सकता हूं, एम मतलब एंगल, दूसरा मैं ऐसा चेंज कर सकता हूं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये लाइन का डिस्टेंस इससे भी चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो मैं दो तरह से पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस चेंज कर सकता हूं। मशीन लर्निंग मॉडल भी यही करता है, हर एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस ये एम और सी से चेंज करवाता है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा लाइन को, सम ऑफ रेसिडुअल, स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल जो होता है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस, ये कैलकुलेट मैं कैसे करता हूं। सोचो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बंदा है, उसके पास 4 अकाउंट्स है बैंक का, 100 200 300 400 ऐसा रखा हुआ है, और दूसरे हैं उसके पास भी रखा हुआ है 100 700 500 200 ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस करूंगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसके पास ज्यादा पैसा है किसके पास कम पैसा है, मैं ऐसे बोलूंगा तेरा एक अकाउंट में 100 है, इसके एक अकाउंट में 200 है, इसमें इसका ज्यादा है, तेरा एक अकाउंट में 300 है, इसके एक अकाउंट में 100 है, तो इसमें इसका ज्यादा है। ऐसा तो नहीं ना, हम क्या करेंगे, हर एक अकाउंट में जितना पैसा है सबको एक साथ जोड़ देंगे, ये भी दूसरे का भी वही सेम करेंगे, अकाउंट में जितना पैसा है सब एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे ना कि किसका ज्यादा, टोटल अमाउंट किसका ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर भी हम लोग वही करते हैं, हम लोग ये जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट से लाइन का, वो सारे डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, सारे डिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, और वो जिसका ज्यादा होगा वो लाइन मतलब खराब है। अगर ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, सबको प्लस कर दिया, वैल्यू ज्यादा आ गया, और दूसरा का ये कम है, ये कम है, ये कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसका नेट वैल्यू कम आ रहा है, डिस्टेंस कम आ रहा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस कम है मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट हुआ। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को मशीन लर्निंग बोलेगा कि यही है नेक्स्ट टू परफेक्ट लाइन। काम कैसे करता है, काम ऐसे करता है कि मशीन लर्निंग इसका हर एक पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल लेता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, SS1 एक लाइन के लिए d3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं, लॉजिक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल। अब एक चीज में ध्यान लगाना, मैं यहां पर सम ऑफ स्क्वायर क्यों किया, मैं तो सम ऑफ रेसिडुअल भी कर सकता हूं। एक बोल सकते हो कि लाइन अगर नेगेटिव में चला गया तो नेगेटिव, कुछ पॉइंट का नेगेटिव वैल्यू आ गया तो उसमें घट जाएगा, तो ठीक है ना, उसके लिए हम लोग मॉड कर लेते हैं। हम लोग तो ये भी कर सकते थे, इस रेसिडुअल इज इक्वल टू d1 मॉड प्लस d2 मॉड प्लस d3 मॉड, हम लोग तो ये भी कर सकते थे, हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट रादर ये एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हम लोग सम ऑफ रेसिडुअल जो पॉइंट से डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट ऐड करने के लिए हम लोग मॉड क्यों नहीं करते, हम लोग स्क्वायर ऑफ सम ही क्यों करते हैं। इसका आंसर ये है कि
जब मैं मॉड कर रहा हूं, सोचो मेरे पास एक लाइन है, मशीन के पास एक लाइन है 43 डिस्टेंस है और दूसरा एक डिस्टेंस है 42.9999। तो मशीन को अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोला तो मशीन लर्निंग तो यही लेगा ना, या फिर यहां पर शायद दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, ये रहा। अगर मैं मशीन को बोला दो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक है 43 एक है 42.9999, तो मैं बोल दूंगा अप्रोक्सीमेटली चलो 43 ले लेते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग 43 नहीं लेगा, वो सबसे मिनिमम वाला ढूंढ के लेगा, 0.1 फ्रैक्शन का 1 का भी डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। तो मशीन ऑब्वियसली इतना एक्यूरेट होता है। तो अब इसमें क्या होगा, जब इतना सारा पॉइंट आएगा, जब बहुत सारा करीबी पॉइंट आएगा, तब मशीन का भी गलती करने का चांसेस आ सकता है कि बहुत ही ज्यादा करीब है और मतलब एक वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है, बहुत सारा लगभग दो लाइन है, दोनों इक्वेशन का लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वेशन सेम आ गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब सेम आने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे, सोचो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस है, अब जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा और डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। अब जब इसको मैं स्क्वायर करके प्लस करूंगा, सम करूंगा, तो अगर कोई लाइन थोड़ा सा भी बड़ा था वो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा स्क्वायर ऑफ सम में, तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका डिस्टेंस और ज्यादा बड़ा करके दिखाई देगा ना हम लोगों को, कि स्क्वायर कर देंगे तो जितना डिस्टेंस था उससे भी ज्यादा डिस्टेंस दिखाई देगा हम लोगों को। तो ये जो गलती है, जो बड़ा बड़ा मिस्टेक्स आएगा, इसको पेनलाइज करने के लिए, इसको जल्दी हटा देने के लिए हम लोग स्क्वायर ऑफ सम करते हैं, ताकि मशीन को डायरेक्टली डिफरेंस दिखाई दे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको हटा दो, और मशीन वो लाइन का इक्वेशन को हटा देगा जो मशीन का कोई काम का नहीं है। अब उसके बाद मशीन एकदम बेस्ट फिट एक्यूरेट लाइन निकाल लेता है, ऐसे डिस्टेंस चेक करके। अब कैसा डिस्टेंस निकालेगा, मशीन पहले क्या करता है, प्लॉट बना लेता है, उसके बाद डिफरेंट लाइन बनाता रहता है, ऐसे ऐसे एक लाइन, कोई भी एक अप्रोक्सीमेट कोई एक लाइन बना लिया, इतना सारा पॉइंट में एक लाइन बना लिया, उसके बाद स्टार्ट करता है डिस्टेंस से कैलकुलेट करने। तो क्या होता है, मशीन एसएस कैलकुलेट करता है, मशीन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का इक्वेशन है, एक्चुअली y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो मशीन ये m और c कैलकुलेट करता है, मशीन हर एक डिस्टेंस को निकाल के देखेगा पॉइंट का, इससे इसका इतना डिस्टेंस है, सम कर दिया, इसका ज्यादा है, तो मशीन क्या करता है, m और c का वैल्यू निकालता है जिसका एसएस सबसे ज्यादा मिनिमम है, और ऐसे मशीन को बेस्ट फिट लाइन मिलता है। मशीन m और c का वैल्यू निकालता है जिसका एसएस सबसे ज्यादा मिनिमम है, जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल सबसे ज्यादा मिनिमम है, उसके लिए मशीन m और c का वैल्यू निकालता है। उसके बाद मशीन को जब एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन आ जाता है, तब मशीन उसमें अगर मैं नया वैल्यू दिया, मशीन को यही निकालना था, दिस इज द ओनली प्रोग्राम जो मशीन को डिराइव करना था, मशीन ने डेटा देख के ये प्रोग्राम डिराइव कर लिया। अब इसके बाद मैं दूंगा 8 साल का एक्सपीरियंस है, कितना सैलरी मिलना चाहिए, मशीन प्लॉट से मुझे बता देगा अप्रोक्सीमेटली इतना सैलरी उसको मिलना चाहिए। तो ये था रिग्रेशन, मतलब कैसे काम किया ये समझ में आया कि पॉइंट्स, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करके, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको स्क्वायर ऑफ सम किया, डिस्टेंस को स्क्वायर किया, उसके बाद सम किया, हर एक लाइन का एक सम आएगा, हर एक लाइन का एक सम आएगा। अब सबसे ज्यादा जो मिनिमम है वही है बेस्ट फिट लाइन। अब उसका इक्वेशन मशीन ले लिया, लेने के बाद अब उसमें मैं नया वैल्यू दूंगा, वो मुझे एक्यूरेट आंसर देगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन एंड दिस इज सो मच पॉपुलर कि हर जगह यही यूज होता है, क्योंकि डेटा लेके काम, न्यूमेरिकल डेटा में काम हर जगह होता है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर कैटेगोरिकल डेटा से बात करेंगे हम लोग, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा लेके काम हर जगह होता है। तो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज सच ए कूल एग्जाम्पल। तो अब मैं बोल रहा था लीनियर रिग्रेशन क्योंकि देखो दो डेटा है, समझना इसको, दो डेटा, एक्सपीरियंस, सैलरी, दो डेटा है, इनपुट है, आउटपुट है। अगर मैं इनपुट मेरा एक है, वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज मेरा 2 डायमेंशनल में चल रहा है। मैं दिखा रहा हूं, अब मेरे पास दो डेटा है, 2 डेटा, एक है इनपुट और एक आउटपुट में कुछ भी है, दोनों है, एक्सपीरियंस, सैलरी है। तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, 2D में बनेगा। अब सोचो मेरे पास 3 डेटा है, आई हैव 3 डेटा, कुछ 2 इनपुट है, एक्सपीरियंस है, बंदे का ईयर है, एज है, और उसके साथ
सैलरी है, 3 डेटा है, तो ये 3 डायमेंशनल में बन जाएगा, 3 डायमेंशनल डेटा बन जाएगा। जितना डेटा बढ़ेगा उतना डायमेंशनल बनता जाएगा। मतलब मशीन लर्निंग में 100 डायमेंशनल, 50 डायमेंशनल, जो हम अब देखो ये डेटा में हम लोग संभाल लेंगे ना, ये डेटा में 2D डेटा में तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मशीन लर्निंग नहीं करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर डेटा बहुत सारा फैक्टर का हो, बहुत ज्यादा डेटा का फैक्टर हो, एक्सपीरियंस है, ईयर है, उसके बाद कहां से ग्रेजुएट किया है, कौन सा कॉलेज है, इतना सारा डेटा, तो उसमें तुम्हारा मल्टीपल डायमेंशन बन जाएगा, मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल डायमेंशन, जो हम आंख से नहीं देख सकते, हम लोग ह्यूमन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो मशीन देख सकता है। तो वही मल्टीपल डायमेंशनल, यानी मैं भी काम कर चुका हूं 100 डायमेंशनल, 50 डायमेंशनल डेटा के ऊपर। तो इतना डायमेंशनल जब डेटा होगा तब ये लीनियर रिग्रेशन बहुत ज्यादा काम में आता है। मशीन लर्निंग इसी के लिए है, डेटा बहुत जब बड़ा हो जाएगा तब ह्यूमन कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तब मशीन आता है, दैट इज वाई मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये रिग्रेशन था, इतना लीनियर रिग्रेशन। तो डेटा के बारे में समझ में आया, जितना डेटा होगा उतना इसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। ज्यादा डेटा है, यहां पर लीनियर मतलब एक डेटा था, एक इनपुट एक आउटपुट था, जब वहां पर 2 आउटपुट, 3 आउटपुट, 4 मतलब 2 लेवल समझ में आ रहे हैं ना, नाम, ईयर, सम, नाम, ईयर, एक्सपीरियंस। ठीक है, वहां पर और बढ़ जाएगा, कॉलेज क्या है, वो क्या है। ठीक है, जब ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा, तब उसको हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, तब वो मल्टीपल बन गया, तब डायमेंशन 100 डायमेंशन, 50 डायमेंशन अलग ही चीज है। ठीक है, तो रिग्रेशन कंप्लीट हो गया हम लोगों का आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे विद इट्स एल्गोरिथम।